अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। तालीम एक अहम हिस्सा है किसी भी माशरे की तरक्की के अंदर, और अगर हम बात करें पंजाब की, जो सबसे बड़ा सूबा भी है जिसके अंदर नित नए तजर्बात तो तालीम के मैदान में किए जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर ना तो साथी की तादाद पूरी हो रही है, ना बिल्डिंग्स मुकम्मल हो रही हैं, और ना ही यहाँ जदीद इक्विपमेंट दिया जा रहा है। लेकिन तजर्बे कर करके तालिब इल्म का इतना तो एहसान किया जा रहा है बच्चों के ऊपर कि उनका करिकुलम जो है वो कुछ कम करके, स्क्वीज़ करके जो है उन्हें दिया गया है नवी जमात के अंदर, ताकि उनके ऊपर कुछ पढ़ाई का बोझ कम हो सके। लेकिन इसके अंदर हमारा सवाल तो बार बार यही होता है कि उसातिज़ा पूरे करें, बोझ खुद ही कम हो जाएगा। आप सिस्टम को अपग्रेड करें ताकि उसातिज़ा, वो जो आप एक रेशो सिस्टम भी बनाते हैं कि इतने तालिब इल्म के ऊपर इतने उसातिज़ा होने चाहिए, तो उसको अगर मैकेनिज़्म बनाया जाए तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी चल सकती हैं। आज का मौजूद जो है एक्सीलरेट लर्निंग प्रोग्राम के अंदर, जिसे ACL का नाम दिया गया है, और जिसके अंदर ख़ास तौर पर ALP का नाम दिया गया है, और जिसके अंदर ये कहा गया है कि ये एक स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है। और स्मार्ट सिलेबस के तहत बच्चों को कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो एग्जाम्प्ट कर दिए गए हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ माहिरीन, कुछ एक्सपर्ट हायर किए गए जिन्होंने बना के दे दिया है। लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो तनकीद हो रही है, क्योंकि गलतियों के अंबार हैं और बहुत सारे नकाइस जो हैं वो छोड़ दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ माहिरीन तालीमी हमने भी अरेंज किए हैं, हम इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। राव इकबाल साहब मौजूद हैं और दीगर उसातिज़ा मौजूद हैं। मैं क्योंकि मामला उसातिज़ा का है, इसलिए चाहूँगा कि इन्हीं से ज़्यादा आरा ली जाए और इनसे पूछा जाएगा आखिर इसके अंदर क्या कबाहतें रह गई हैं और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता था और कहाँ उज़र छोड़े गए। राव इकबाल साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ, आप सीनियर मोस्ट हैं इस हवाले से। ये है क्या जो एक्सीलरेट लर्निंग प्रोग्राम है? एक तो मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस साहब का जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ये बयान दिया कि मेरा बेटा जो है वो इस सिलेबस की वजह से, हैवी सिलेबस की वजह से वो साइकी हो गया। और फिर मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ मिनिस्टर एजुकेशन का कि उन्होंने उनके उस बयान पे एक्शन लिया। और मैं ये समझता हूँ अगर ये टीचर कम्युनिटी अगर ये बयान देती या डिमांड करती है तो मेरा ख्याल शायद इस पर अमल दरामद ना होता। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर का कि जिन्होंने अपने बच्चे को जो है हवाला दे के जो है ना ये सिलेबस को जो है स्मार्ट करा दिया। अच्छा, बात ये है कि देखें, जब ये सिलेबस तैयार किया जाता है, करिकुलम तैयार किया जाता है, इसके लिए माहिरीन की राह शामिल होती हैं और बहुत सारे यानी कि हमारे PhD स्कॉलर लोग होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब आपने ये सिलेबस डेवलप करना होता है, करिकुलम डेवलप करना होता है, और अगर मैं सीनियर बंदा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज़ को हर फन मौलाऊँ। मुझे अपने सब्जेक्ट का अगर पता है तो सिर्फ पता उस बंदे को है जो बंदा प्रैक्टिकली क्लास के अंदर मौजूद है। मैं अगर क्लास के अंदर मौजूद नहीं हूँ तो मैं यानी कि सिलेबस को डेवलप नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा तो उसमें कहीं ना कहीं कबाहत होगी, जो कि अब सामने आई है। पूरे यानी कि हमारी जो कम्युनिटी थी वो सारी परेशान थी कि इस तरह का यानी कि आपने जो है वो सिलेबस डेवलप किया है 9th का बच्चों का, कि वो तो उनके लिए इन्हें बोझ है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि अगर आपने वो डेवलप ही कर लिया है तो फिर अब रिड्यूस करने की गुंजाइश इसका मतलब थी। जो उन्होंने किया माहिरीन ने, इसका मतलब उनका फ़ैसला ठीक नहीं था। और मैं ये समझता हूँ कि माहिरीन के अंदर जो प्रैक्टिकली लोग इन्वॉल्व हैं, टीचर हैं, उनको बीच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं। वो मेंटल लेवल जो बच्चे का है वो देखते हैं कि ये किस लेवल का बच्चा और किस तरह से ये इसको पिक करेगा कोर्स को। अच्छा, हमारे यहाँ पर सिस्टम ये है कि बच्चा जब 8वीं में आता है, 8वीं में हमारे पास जो है वो पहले पैक था। अच्छा, पैक का नया नाम जो है वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट शुरू हो गई है। पेपर जो है वो वहाँ से पंजाब से बन के आता है और सारे लोग जो है वो अपना अपना पेपर डेवलप करते हैं और बच्चों से असेस करते हैं। अच्छा, वहाँ पे जो बच्चे के पास होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। वो सिस्टम इतना ईजी है कि हमारे 60% मार्क जो हैं वो तकरीबन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव वो बच्चे ने टिक करना होता है। अच्छा, अब हर स्कूल की ये कोशिश होती है कि मेरे बच्चे मैक्सिमम जो है वो पास हो। क्यों? अगर ये पास नहीं होंगे तो वो डिपार्टमेंट के एक्शन से डरते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि पैक ने रियल एग्ज़ाम लिया और उन्होंने ये कहा कि हम अपने कमज़ोर जो वीक हमारी फील्ड है उन सब्जेक्ट को जो है हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ताकि कहाँ पे गुंजाइश आया कि बच्चा मैथमेटिक्स में वीक है, इंग्लिश में है, साइंस में है, तो ताकि हम टीचर्स की ट्रेनिंग करवा सकें उन सब्जेक्ट की। अच्छा, जब वो एक्चुअल जो रिज़ल्ट आया था वो आया था लाहौर का कोई 22% है, कोई 23% है, बिलो 30% आया था। अच्छा, जब वो ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि जब पेपर हुए हैं पैके, फिर लोगों ने अपनी हिम्मत पूरी जो है वो जोर आजमाई की और फिर वो उसको ले गए 90 पे, 80 पे। ठीक है, वो अब ये सोचने वाली बात है कि माहिरीन हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्या वो ऑब्जर्व नहीं कर रही है क्या हुआ?
कि एक्चुअल जो रिजल्ट था एकदम इतना हाई यानी कि अगली नस्ल इतनी लाएगी इतनी आज की। परसेंटेज किस तरह इंप्रूवमेंट होगी एक ही साल के अंदर अंदर। तो ये देखें, ये एक बातें हैं, इनको हमने एड्रेस करना है कि बच्चा जो है वो क्यों यानी कि जी पहले वो 20% पे था, अब वो 90-80 पे कैसे चला गया। बिल्कुल सही। ठीक है जी। अच्छा बात ये है कि देखें अगर ये कोर्स है, फिर मैंने कहा कि देखें बच्चा जो अब 8वीं में जिस तरह से आप उसको इम्प्रूव करके या उसको प्रमोट कर देते हैं और उसको 9th में ले जाते हैं, उसको ग्रेजुअली लेके जाएं। बिल्कुल सही है। वो इसी तरह का जो स्मार्ट जो सिलेबस आपने दिया है, ये कम से कम 8वीं में शुरू हो जाए और 8वीं से बच्चा जब 9वीं में जाए वो ज़रा इजी फील करे। और फिर दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, यानी इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड भी है। अच्छा, अब हमारा अरबों रुपया जो है ना वो बुक्स पे जो है वो इंग्लिश मीडियम पे सर्व होता है। मेरे ख्याल में इसके साथ ज़्यादा रिलेटेड है कि हम इतना बड़ा बजट लगा के ठीक उसकी है। प्रिंटिंग हाँ, कर अच्छा, रहे हैं। ये जो बच्चा है हमारा यानी गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा है, वो बच्चा यानी इंग्लिश मीडियम, पहले उर्दू मीडियम से बढ़ के आता है, फिर इंग्लिश मीडियम में आ जाता है। अब इंग्लिश मीडियम के अब देखने वाली बात ये है, हमारे पास एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है। हम देखना ये चाहते हैं कि यार अरबों रुपये का बजट है, हमने बुक्स दिए फ्री, लेकिन वो बच्चों के वालिदैन के ऊपर तो फिर बोझ है, क्योंकि वो जाके उर्दू मीडियम खरीदते हैं और इनको जो है वो फेंक देते हैं 100% या वो इनको यानी रद्दी में यानी बेच देते हैं। बात ये है कि ये अरबों रुपया जो है ये ज़ाया हो रहा है। बहुत सारे आडिट पैरे बने हैं लेकिन गवर्नमेंट इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही। ये अपना इतना बड़ा सरमाया गरीब मुल्क है, ये हमारा इतना बजट जो है ये क्यों ज़ाया हो रहा है। यही जो है देखें, आप उनको अगर ऑप्शन देनी है तो आप बताएं जी कौन कौन से स्कूल हैं उर्दू मीडियम वाले और कौन कौन से इंग्लिश मीडियम वाले, उसी रेशो से जो है ना ये पब्लिश कराएं ताकि गवर्नमेंट का पैसा जो है जो हमें कहीं से मिला है ये ज़ाया ना हो। हम तो इस हमारा जो मुल्क है ये मुतहम्मल नहीं हो सकता इस तरह के बजट को ज़ाया करना, इतनी बड़ी अमाउंट को ज़ाया करना। ये किसी पॉजिटिव एक्टिविटी पे लगा दें, बिल्डिंग बना दें, कोई लेबॉर्ट्री डेवलप कर लें। और अगर वालिदैन ने जाके फिर दोबारा से ये किताबें लेनी है, अब बच्चा जो 8वीं से निकल के जब 9वीं में जाता है, फिर उसका एक है यानी कि कोर्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके पढ़ा रहे हैं, फिर ये देखें कि इसकी कम से कम यानी कोई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको जो है ना पहले लागू करें, टीचर्स को ट्रेन करें और ट्रेनिंग देने के बाद फिर उनसे पूछें, उनसे फीडबैक लें कि यार ये जो सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है क्या ये मैनेजेबल है कि नहीं बच्चे के लिए, उसका यानी मेंटल लेवल जो है उस लेवल पे है या नहीं। हाँ, चलते हुए एक ईयर जो बिल्कुल चल रहा है उसके दरमियान चेंज हुआ है और एक हफ्ते अच्छा, में ये भी दी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ना ये मोटिवेशनल स्पीकर साहब का कि जिन्होंने सोशल में अपने बच्चे का ये नहीं था, अगर वो मेरा ख्याल अगर ये बयान ना देता तो ये कोर्स कतन चेंज नहीं होना था। ये हमारे जितने भी माहिरीन हैं, हमारे माहिरीन तंजीमात हैं असाजा की, हमारे जितने भी यानी कि सीनियर लोग हैं, शायद मिनिस्टर साहब उनकी बात ना मानते, लेकिन उनकी मान ली है तो हम तब भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि बच्चों पर चले बोझ कम हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे भी रिड्यूस किए गए हैं जो पढ़ने ज़रूरी थे। अब क्योंकि अब वो भी जल्दी में हुआ है, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कैसे कोर्स जो है हमने दोबारा से फिर असेस कर लिया। इसके लिए माहिरीन की कमेटी होती है। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारे जो टीचर इन्वॉल्व हैं टीचिंग में, उनका जो है ना उनका पूछा जाना बहुत ज़रूरी था। हर डिस्ट्रिक्ट में ले लेते, एक एक सब्जेक्ट जो है वो बांट देते कि फैसलाबाद में एक सब्जेक्ट दे देते, पिंडी में दे देते, लाहौर में दे देते, एक एक सब्जेक्ट को जो है वो डिस्कस कर लेते और उसके अंदर जो हमारे को कोर्सेज़ में जो एक्सेस है हमारे पास उसको रिड्यूस कर लेते, जो यानी कि चीज़ ऐड करनी होती है उसको एडिशन कर लेते। तो ये जो राय है ना हमारी, मैं समझता हूँ ग्राउंड रियलिटी पे जाके हमें सोचना पड़ेगा, वरना देखें हम कब से चलें। मैं अब आपको थोड़ा सा और बैक पे लेके जा रहा हूँ कि जब हमने मैट्रिक किया तो उस वक्त आपको डॉक्टर साहब पता है कि नंबर कितने थे टोटल? 850 थे। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? अच्छा, जब 850 थे उससे पहले जी भट्टो साहब ने जिन्हें फ़ारसी जो इंट्रोड्यूस करा दी कि आपने फ़ारसी पढ़नी है। अच्छा, मैंने 2-4 साल फ़ारसी पढ़ी है, उसके बाद ज़िया साहब का दौर आ गया, उन्होंने कहा जी आपने अरबी पढ़नी। अब अरबी जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी। अब अरबी के टीचर नहीं थे, हमने मदारस से असाजा ली और फिर उनको इंडक्शन की और उनको अरबी पढ़ाने पे लगा दिया। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने सख्त सज़ाएँ देनी शुरू की बच्चों को, फिर बच्चों के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ। फिर हमने मार नहीं प्यार वाला यानी कि जी नारा लगा दिया कि बच्चों को मारना नहीं, ठीक है। अच्छा, अब वो अरबी भी आ गई है। अच्छा, फिर साथ में क्योंकि अब जिद्दत थी कंप्यूटर साइंस की, अब कंप्यूटर साइंस भी इंट्रोड्यूस। अच्छा, हमें 5, 6, 10 साल तक ये नहीं समझ आई कि बच्चे ने अरबी पढ़नी है या कंप्यूटर पढ़ना है। अच्छा, वो गैर महसूस तरीके से अरबी को पीछे कर दिया गया और कंप्यूटर आगे आ गया और बच्चे जो है वो कंप्यूटर में इंटरेक्शन थी, कंप्यूटर में चले गए। और फिर उधर से क्योंकि हमारे जो अरबी के साजा थे वो ज़रा उनका रवैया थोड़ा सा सख्त था और बच्चे जो है उनके रवैये की वजह से भाग के कंप्यूटर में आ गए। अच्छा, अब क्या हुआ जी? फिर तर्जमातुल कुरान आ गया, ठीक है, वो एक नया सब्जेक्ट आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ जी? अब ये हुआ कि जी हमने मैट्रिक टेक शुरू कर दिया, वो सारे सब्जेक्ट हैं और फिर साथ में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमारे नंबर 850 से बढ़ते हुए 1200 पे चले गए और मैं ये समझता हूँ कि शायद अगली गवर्नमेंट कोई और आए तो वो शायद हो सकता है चाइनीज़ के सब्जेक्ट को जो है ना वो चाइनीज़ जब शुरू करवा दे और ये जो है 1300-1400 नंबर बढ़ता ही जाए। देखें बच्चे का मेंटल लेवल देखें, फिर देखें कि क्या हम बच्चे के साथ ज़्यादती तो नहीं कर पा रहे।
कि बच्चा जो है वो इतना पिक कर भी लेगा कि नहीं, इतना रिस्पॉन्ड भी करेगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें ये माहिरीन जो है ना, असली वाले माहिरीन, देखें एक बंदा PhD है, उसको नहीं पता मैट्रिक को कैसे पढ़ाना है, उसको नहीं पता कि मिडिल की क्लासेस का जो है सिलेबस कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसने कभी पढ़ाया नहीं है। वो ज़रूर माहिर है, वो PhD होगा, अपने सब्जेक्ट का माहिर होगा, लेकिन मेंटल लेवल देखें कि आया कि क्या उस बंदे के पास ये एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का कि नहीं। तो हमें जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस बंदे हैं, उस क्लास को पढ़ा रहे हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे वो मैट्रिक है तो मैट्रिक तक, और अगर मिडिल का लेवल है तो मिडिल लेवल तक। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर वज़ीर तालीम की तरफ से और महकमा तालीम की तरफ से इंट्रोड्यूस होने वाला स्मार्ट सिलेबस जो करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया है नवीं जमात का, उसके ऊपर हमारे साथ ख़वातीन टीचर्स मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मदीहा इरम हूँ और मैं गवर्नमेंट दक्कन गर्ल्स हाई स्कूल समनाबाद से हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। अच्छा, इस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सब्जेक्ट सिलेबस रिवाइज़ किया गया है, उसे स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया गया है, कुछ चीज़ें एग्जाम्प्ट की हैं। डेफिनेटली हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था और वो हमारा सिलेबस जो पीरियड है बड़ा छोटा है, जिसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते थे। ये काविश, ये कोशिश कैसी है? पहले तो जब इन्होंने जो न्यू सिलेबस जो इंट्रोड्यूस कराया, उसमें इनको चाहिए था कि पहले 1 साल जो थे वो टीचर्स ट्रेनिंग होती, ग्राउंड रियलिटीज़ देखते, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन होती, उसमें चेंजेस करते, फिर बुक्स जो हैं वो मार्केट में आती और बच्चों पे इम्प्लीमेंट होती। पहले तो शुरू से हम लोग जनवरी से ये पहले तो था कि बुक्स शॉर्टेज रही हैं, बच्चों को बुक्स लेने में प्रॉब्लम्स रहे हैं। अब आके बच्चे थोड़े मेंटली प्रिपेयर हुए हैं, तो सिलेबस तो नो डाउट A लेवल का है, लेकिन जो हमारा 8th के फ़ौरन बाद से जो 9th में पहली दफ़ा बोर्ड के पेपर होते हैं, तो बच्चा जो है वो मेंटली उसके जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। टीचर्स भी परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे, बच्चे भी परेशान थे कि किस तरह से करें। अब जाके जब थोड़ा हुए थे तो अब इन्होंने स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करा दिया। नो डाउट उसकी वजह से बर्डन तो कम हुआ है बच्चों पे, लेकिन अभी भी बच्चे जो हैं वो मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं इस चीज़ से कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हमने जाना किस तरफ है। कभी कह रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा जाएगा, कभी कह रहे हैं कि नहीं आपको उर्दू मीडियम का। अब जो हमारे पास पेयरिंग स्कीम आई है, पैटर्न पेपर्स आए हैं, उसमें उन्होंने उर्दू मीडियम भी दे दिया। शुरू में कहा गया कि हमें जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाया जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर जो है पहले एक पेपर वर्क करें, इसके ऊपर हम टीचर्स को भी बीच में इन्वॉल्व करें, उसके बाद जो चेंजेस आती हैं वो किया करें, ताकि जो है इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं इनको फिर ये स्मार्ट सिलेबस या इस तरह की चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस ना कराना पड़े। अच्छा, एक अहम सवाल है कि आप जैसे मैथ के टीचर हैं, तो मैथ के कितने चैप्टर एग्जाम्प्ट किए गए हैं, माइनस किए गए हैं, और उससे आपके ख्याल में कौन से जो निकाले गए हैं वो अहम तो नहीं थे, और उसके बाद सिलेबस जो अगर देखें वो बैलेंस्ड है, या आया मुश्किल पार्ट्स या कुछ बच्चों के ऊपर बर्डन वाला हिस्सा निकाला है, या कुछ इंपॉर्टेंट निकल गया? मैथ्स का एक चैप्टर जो है वो फुली एग्जाम्प्ट किया है, लेकिन बाकियों में से जो लास्ट एक्सरसाइजेस थी वो जो हैं इन्होंने एक्सेप्ट उसको स्किप किया है। लेकिन वो जो एक्सरसाइजेस थी वो बर्डन था वैसे बच्चों पे, वो बहुत लेंथी क्वेश्चन थे। जो था वो A लेवल का उसमें दिया गए थे क्वेश्चन, जो बच्चों के लिए उनको मुश्किल हो रही थी 9th के लेवल पे आके। अच्छा, एक और चीज़ कि आप समझती हैं कि जो एग्जम्पशन है डेफिनेटली वन करिकुलर के हिसाब से हम चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर एक निज़ाम होगा निज़ाम तालीम, लेकिन बोर्ड के अंदर जाके 2 ऑप्शन मिल जाती हैं, उर्दू और इंग्लिश की। जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा ऐसे किताबें पहले लेट मिलें, जैसे मिलें, फिर यही किताबें रद्दी के भाव बिक के फिर उर्दू ख़रीद के आते हैं। 80% तक उर्दू के ऊपर चांस ज़्यादा आ जाता है। तो फिर गवर्नमेंट इतना बड़ा बजट लगा रही है, रिवाइज़ कर रही है चैप्टर्स को, सिलेबस को, तो इसके ऊपर क्या हल निकाला जाए कि आया अगर हमने इंग्लिश में जाना है फुली इंग्लिश में जाएं, या उर्दू है तो फिर उर्दू करके पार्शियली इंग्लिश रखा जाए? मेरे ख्याल से मैट्रिक लेवल पे फुली इंग्लिश कर देना चाहिए, क्योंकि आगे FSC BSc वगैरह सारा जो है वो इंग्लिश मीडियम ही है, इसलिए 8 तक ऑप्शन दें, उसके बाद जो है वो फुली इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। ठीक हो गया। हमारे साथ एक और टीचर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम इरम सरफराज है। अच्छा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर हम खालिस्तान बात करें तो उसके अंदर क्या चेंजेस और क्या तब्दीलियाँ की गई? केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर जो है ना लास्ट 2 वो एग्जाम्प्ट किए गए हैं, और उनके एग्जाम्प्ट करने से बच्चों की जो है ना वो लर्निंग का यानी कि इतने ज़रूरी नहीं थे, इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो अगर निकाल भी दिए हैं तो ठीक है। बाकी अंदर से भी कुछ टॉपिक्स हैं जो निकाले गए हैं, कुछ गैर ज़रूरी जो डिटेल्स थी उनकी ज़रूरत पहले भी नहीं थी,
वो निकाल दी गई हैं और वो बच्चों के लिए ठीक रहा है। केमिस्ट्री जो है ना, वो बच्चे पहले ही इस सब्जेक्ट को बहुत मुश्किल फील करते हैं कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है। अच्छा, केमिस्ट्री बायो के अंदर तो और फिज़िक्स के अंदर प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर बनाया गया कि प्रैक्टिकल्स के लिए जाएंगे या उसकी जगह कुछ और किया जाएगा? क्योंकि ये भी गवर्नमेंट की तरफ से है कि यहाँ बहुत सारी मिनोपली और बहुत सारी जो अंडर टेबल चीज़ें चलती हैं, इसलिए इसका भी कोई मैकेनिज्म चेंज किया है। इसके बारे में कह रहे हैं कि शायद शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के टाइप का कोई टेस्ट होना चाहिए होगा, तो अब देखते हैं, लेट्स सी कि शायद ये भी चेंज कर दें इसके लिए भी। अच्छा, ये अब देखें, हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ है उसके ये तकरीबन मिड से आगे गुजर के चेंज हो रहा है, जहाँ टाइम पीछे जो है वो बड़ा महदूद रह गया। तालिब इल्मों का इस पे क्या मौक़िफ़ है? क्या वो खुश हैं, राज़ी हैं? और स्टूडेंट्स तो इस पे राज़ी हैं कि चलें सिलेबस कम हो गया है, लेकिन अगर कुछ देर और पहले ये सिलेबस कम हो जाता है, वही हमारा जो टाइम है वो रिवीजन पे जो है ना वो यूज़ हो जाना था। अच्छा, कुछ ये कहा जा रहा है कि मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें, जो केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे बोहर एटॉमिक थ्योरी है, उसके अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, तो इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ाते हुए फिर टीचर्स भी बोर हो जाते हैं। इन मिस्टेक्स की एग्जम्पशन के लिए आप क्या मशवरा देंगी? क्योंकि जो तैयारी की गई है वो उनके नज़दीक तो बड़े माहिरीन लिए गए होंगे, लेकिन माहिरीन की बजाय तालीम के महकमे से वाबस्ता जो प्रैक्टिकल टीचर्स हैं उनको अगर अभी भी लिया जाए तो क्या इसकी गलतियाँ ठीक होना बहुत ज़रूरी नहीं? क्योंकि टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और ये चल रहा है, ये नहीं है कोई ब्रेक अंदर आई है, छुट्टियाँ आई हैं, बाकायदा ये चलने के अंदर ये सारी मिस्टेक्स और बहुत सारी हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन नेक्स्ट के लिए अब इसको रिवाइज़ करके जो मिस्टेक्स जो है ना वो लाजमी दूर होनी चाहिए, इसके लिए ठीक हो गया जी। तालिब इल्म जो हैं वो इसको अच्छा कह रहे हैं और डेफिनेटली हम तो इसे बुरा नहीं कह रहे, हम यही कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इज़ दिस कि जब आप स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस स्मार्ट सिलेबस के अंदर गुंजाइश क्यों पैदा रखी गई कि उसके अंदर गलती है? क्योंकि ये तालीम का महकमा है, ये को हमारे दीगर महकमा जात तो है नहीं है जहाँ हम कह दें पटवारी ने लिखते हुए जो है फ़र्द आगे पीछे कर दी या उसके अंदर कोई हिंसे बदल दिए या कुछ सरसाइयाँ आगे पीछे कर दी। ये तालीम है और हमारे तालिब इल्म हैं जो पढ़ रहे हैं, अगर इस दौरान किसी भी बच्चे का नुकसान होता है डेफिनेटली ये तालीम के महकमे और तालीम के निज़ाम के ऊपर एक बड़ा सवाल होता है। ये टिकटॉक तो चल नहीं रही, ये तालीम है, तो तालीम को तो मेरे ख्याल तालीम के तरह और एक्सपर्ट ओपिनियन की तरह लिया जाना चाहिए। मज़ीद इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, प्रोग्राम में आगे लिए चलते इन स्टार्ट के मिनट्स के अंदर जो मेरे नाजरीन को जामिया गुफ्तगू चाहिए थी वो मिली है कि बेसिकली क्या और तालिब इल्मों का बहुत इंटरेस्ट है इस पूरे मौजू के अंदर। एक और उस्ताद मौजूद है, उनके हाथ में बल्कि सिलेबस पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं मैं प्रोग्राम के अंदर हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि शख्सियात वो लीजिए जो बड़ी प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल गुफ्तगू करे ताकि चीज़ें समझने के लिए आसान हो। अब देखने वाला दिल खुला करके उसे एक्सेप्ट कर ले तो उसकी मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप? कैसे? ठीक ठाक जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपके हाथ में अब एक सिलेबस पकड़ा हुआ है, ये हमारे मिनिस्टर एजुकेशन की तरफ से जो अभी इंट्रोड्यूस अचानक करवा दिया गया है। क्या कबाते हैं? तालिब इल्म तो बड़े खुश होंगे, बल्कि हमें भी कह दिया जाए कि एक मजमून छोड़ दिया है तो हम तो लुटियाँ डालेंगे, जान छूटी जी, कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उस्ताज़ा की तरफ से बारहा ये आ रहा है कि गलतियाँ और कबाहतें बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया पहली बात कि आप हमारी आवाज़ बने। अभी जैसे राव साहब बात कर रहे थे कि शुक्रिया उन प्राइवेट सेक्टर से लोगों ने जिन्होंने जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी हमारी टीचर्स कम्युनिटी और बच्चों के लिए आवाज़ बनने पर। देखिए, यहाँ तक ये जो सिलेबस अभी स्मार्ट सिलेबस के नाम से इंट्रोड्यूस, हमें तो पता भी नहीं था कि ये सिलेबस कोई स्मार्ट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अचानक पिछले दिनों कोई 2 हफ्ते पहले मीडिया में एक निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर से किसी ने आवाज़ बुलंद की कि हमारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो चुके हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, इतना लंबा सिलेबस है। देखें, ये नौबत क्यों आई? किसी मिनिस्टर एजुकेशन को या हमारे डिपार्टमेंट को ये स्टेप लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई? उनके कहने पे उसको फौरी इम्प्लीमेंट किया कि जब 2 साल पहले से कहा जा रहा था कि नई बुक्स है, नया सिलेबस आ रहा है, तो नया सिलेबस जो है अब किन लोगों से बनाया गया है?
जो स्कूल्स के अंदर क्लासरूम्स के अंदर जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, मैं ये गारंटी श्योरिटी देता हूँ कि ये सिलेबस उन एक्सपर्ट ने बनाया है जिन्होंने एक दिन भी क्लासरूम के अंदर कभी डिलीवर नहीं किया। क्योंकि मेरे ख्याल में, मैं आपकी कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, अगर उस्ताज़ा या उसातिज़ा की उन टीम ने बनाया होता जो प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं तो गलती ना होती। जितनी गलतियाँ और जितना सब कुछ निकल के सामने आया है, बहुत सारे सवाल उठा दिए कि सिस्टम चल रहा है। या होना कि अभी 2 माह बाद क्लास शुरू होनी है, उनको इंटरव्यू अगले साल वालों को इंटरव्यू, मेरे ख्याल में होना भी चाहिए था, अगले साल इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस 6 माह के अंदर इसके अंदर कबातें निकाल ली जाती। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि हमारे सिस्टम 2 हैं। एक हमारा 8वीं तक जो सिस्टम है वो SBA का इम्तहान है, उसके बाद इंटायरली बच्चा जो है जब 9th में आता है उस वक्त वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम के अंडर आता है, बोर्ड एग्ज़ाम लेता है और टोटली सिस्टम चेंज होता है। अब 8वीं क्लास तक साइंस सब्जेक्ट होता है, एक बुक होती है, उसको डिवीज़न की जाती है फर्दर 9th में 3 सब्जेक्ट में। अब उसमें उन टॉपिक्स को देखते हुए एक्सपेंड किया जाता है ना। ये जो एक्सपर्ट जो हमारे PhD होल्डर्स, ठीक है उनके पास PhD की डिग्री मौजूद हैं, एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो क्लासरूम के एक्सपर्ट नहीं हैं, बच्चों के प्रॉब्लम्स के मेंटल लेवल के, मेंटल बच्चों की एबिलिटीज़ के वो एक्सपर्ट नहीं थे। और उन्होंने सिलेबस क्या किया है, उनके अंदर नई चीज़ें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यानी इंटर लेवल की जो टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाए, जिस पे फिर गवर्नमेंट, हम टीचर्स भी हमने वाह विला किया है, हमने तंजीम स्टेक होल्डर ने वाह विला किया कि ये सिलेबस जो है अब बच्चों के मेंटल लेवल से अबव है, लिहाजा इसको कम किया जाए। लेकिन आज तक यूँ नहीं रहेंगी। तो यूँ ही मतलब प्राइवेट सेक्टर से ये किसी ने अपनी तकलीफ़ का एक मेहरबान ने इजहार किया, देखिए चले बहुत शुक्रिया। अब अगर बच्चों से पूछा जाए कि बेटा आप के ये सिलेबस चेंज किया, देखें बच्चों को पहले 4 महीने में छुट्टियां होती थी, आज 8 हो रही हैं, वो तो कहते 2 और कर दें हफ्ते में। अगर उनको अच्छा, ये भी यूनिकनेस है कि प्राइवेट सेक्टर हफ्ते को खुल रहा है, सरकारी बंद है। ये देखें, ये लम्हा फिक्रिया है कि ये जो पीरियड जा रहा है, ये बच्चों के मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार मौसम है। इसी मौसम में मतलब लाइट ना भी हो तो हम मतलब अपनी स्टडी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अभी ये क्या है, स्मोक का बहाना लगा के 8:45 से 1:30 बजे छुट्टी, समझ से बाला है कि ये ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है। ये हमारी प्रपोज़ल ये है कि अगर देखें, फिर ये सिलेबस जो रिड्यूस किया, हमसे कोई मशवरा नहीं किया, कि कोई स्टेक होल्डर से कोई नहीं बैठाया गया, ऐसे टॉपिक बीच में से निकाल दिए गए हैं ये जो बहुत ज़रूरी थे। कोई मिसाल दे दें। मिसाल ये है कि पिछले जब से मतलब सिस्टम मौजूद है, लॉगरिथम का मैथ के अंदर एक चैप्टर है, उसकी जो 4 एक्सरसाइज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर है, उसके अंदर एक एक्सरसाइज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टीचर्स बच्चे उस पर फोकस करते हैं और हम उसमें टाइम किल कर चुके हैं, यानी सिखा चुके, पढ़ा चुके हैं, उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी वो हमारे फिंगर टिप्स में मैं आना चाह रहा था कि जो बच्चों को पढ़ा दिया, अगर वो निकल गया तो ये तो फिर ज़ाया टाइम नहीं। अगर ये पेपर वर्क किया होता, सिलेबस बनाते वक्त पेपर वर्क किया होता प्रॉपर, तो आज ये नौबत ना आती जो आज इन्होंने अचानक किया है। और मैं समझता हूँ कि अगर देखें, जो टॉपिक बच्चों के लेवल से अबव थे उनको अगर उनमें से एलिमिनेट कर दिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं करना चाहिए था उनको दरमियान रख कर और ये अगले साल नेक्स्ट ईयर के लिए इस 9th के सिलेबस को फिक्स किया जाए। एग्जैक्टली ये ना हो कि बस ये इस सेशन के लिए और अगला सेशन जो है अभी 10th के बुक्स आएंगी। ये बात हो रही है, पाकिस्तान में 27वीं तरमीम हो गई तो वफाक के पास तालीम का महकमा चले जाएगा, फिर शायद वो कुछ और ना कर दें। देखें जी, बात ये है कि ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है कि एजुकेशन जो है और हेल्थ, ये 2 अहम डिपार्टमेंट होते हैं जो कौमों की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इन दोनों पे तजर्बात किए जा रहे हैं। खुदा न खासा ये जो इस तरीके के तजर्बात पिछले कई सालों से किए जा रहे हैं, जो इस तजर्बे में बच्चे नाकाम होते हैं, जो हमारी नस्ल वो बेरारवी का शिकार होती है, वो हमारे माशरे का बगाड़ बनती है। हम असाज़ा अपना किरदार तालीम और तरबियत, देखिए ये बुक्स में
नॉलेज है, बिल्कुल सही है। हम तरबियत भी करते हैं। जब बच्चों की तरबियत में फ़क़दान आएगा तो फिर बगाड़ पैदा होगा बच्चों में, और बच्चे जाके माशरे में अपना किरदार अदा करते हैं। और जो कैसे करते हैं, खुदा ना खासा हमारे बच्चे ऐसे ना हों, बेरवि का शिकार ना हों। हमारी रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से कि ये काम करने से पहले ये एजुकेशन इंतहाई सेंसिटिव इशू है, टॉपिक है। इसमें कोई भी फैसले करने होते हैं तो इनको पहले पायलट प्रोजेक्टिंग करनी चाहिए। ये सिलेबस अगर ये बनाना था तो ये 2 साल पहले बनाते, इसकी पायलट प्रोजेक्टिंग करते, हमें ये सिलेबस देते, हम इसमें कमी बेशी जो है इनके नोटिस में लाते, फिर ये आज ये नौबत ना आती। हमारे साथ ये बड़ा इन्होंने मेन पॉइंट हाईलाइट किया है कि कूज़े को समंदर में बंद किया है कि कभी भी तजर्बात नहीं किए जाते ऐसे महकमों के अंदर जहां आपका मुस्तकबिल जुड़ा हो और आप मुस्तकबिल दाव पे लगाने के लिए, और वो भी ऐसा तजर्बा जहां एक सिस्टम चल रहा है और सिस्टम में मैं कहूँ ट्रेन जा रही है, आप रास्ते में इसका ट्रैक बदल दें, कोई नहीं ट्रेन गुजरी जाएगी, आपको ये नहीं पता कि उस ट्रैक के ऊपर से कहीं ट्रेन डीरेल ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम सलाम। है? फैज़ल रसूल नाम है मेरा। अच्छा, आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं मैथमेटिक्स। क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? मैथमेटिक्स बेसिकली इसे कहते हैं साइंस, ऑल साइंस सब्जेक्ट का फादर है, ठीक है ना, फादर ऑफ ऑल साइंस सब्जेक्ट। लेकिन मसला ये है इस दफ़ा कि 9th क्लास में जो सिलेबस है, पहले तो उसमें ये अमेंडमेंट की गई है, 10th क्लास का भी सिलेबस इंक्लूड कर दिया गया, फर्स्ट ईयर इवन सेकंड ईयर की चंद एक्सरसाइज पूरी की पूरी एज इट इज़ उठा के 9th क्लास में डाल दी वो तो गई कह है। रहे हैं निकाल दिया गया बहुत सारा। वो निकाला जो है ना, वो वही वाला निकाला है, उसमें से निकाल दिया है अच्छा, वो वाला मैं सिस्टम। आसान से अल्फाज में समझना चाहूँगा। एक बुनियाद होती है, जी, वो जी। नहीं है कहते हैं ना, खोद के उसके ऊपर बुनियाद रख के बिल्डिंग बनाई जाती है। आप कह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर वो पहले डाल दिया, हाँ, बुनियाद बुनियाद निकाल दी है। निकाल दी। ये तो बड़ा अलार्मिंग है। लेकिन और दूसरा, जैसे सर ने पहले मेंशन किया है, तीसरा चैप्टर लॉगरिथम वाला एंड ट्रिग्नोमेट्री, और उसके अलावा ये लीनियर इनक्वालिटीज़ वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं, वो बच्चों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इवन इम्पोर्टेंट जो हम भी निशान बच्चों को लगा देते हैं, बच्चों ये पास्ट ईयर से थ्रू आउट आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हुआ क्या है, इसमें गलती जो है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि 3 चैप्टर इस तरह के हैं जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन टोटली मतलब निकल गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ही ख़त्म हो गए हैं। अब 5 चैप्टर है, उसमें ग्राफ बनाते हैं, उसकी 5.2 जो सेकेंड ईयर की थी वो सारी की सारी निकाल दी है। उसके बाद मतलब हमारे बच्चों के लिए बच्चे जो हाँ जो बच्चे बच्चे हाँ, और सेकंड उसमें जो लॉगरिथम वाला चैप्टर था उसमें मेन एक्सरसाइज जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना था। अब जो पेक्टा ने बना के भेजा है उसमें सिंपल एक सवाल उन्होंने वैसे एग्जांपल दी है, एग्जांपल ही उसमें 2-3 सवाल हैं जो मतलब शॉर्ट क्वेश्चन ही है, वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कैसे देंगे, वो बच्चे भी कंफ्यूज हैं उस चैप्टर में से सर कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है। वो अगर 12 नंबर का 10 नंबर का आ गया, 4 नंबर का, हाँ 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों के लिए तो मतलब वो जिसे कहते हैं मज़ीद आसानी हो गई है कि शॉर्ट क्वेश्चन के ज़रिए ही उन्होंने मतलब अच्छे नंबर। लेकिन ये मसला बनेगा जो बच्चे लायक है, जो बच्चे कंपटीशन में आगे आते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये बननी है, क्लियर होता है। जो बच्चे मतलब कंपटीशन में आते हैं उनके लिए ये जस्ट प्रॉब्लम बनेगी कि वो बच्चा भी और आम बच्चा भी मुख्तसर सवाल करके लॉन्ग क्वेश्चन करके उतने ही नंबर ले लेगा, जिस वजह से मतलब ये। अच्छा, अमूमन हम ये तसव्वुर करते हैं कि जो रट्टा है वो लंबे सवाल का नहीं लगता, छोटे का लगता है कि आप 2 फार्मूले याद करते हैं वो लगा देते हैं, लंबे का रट्टा लगता भी नहीं है और वहाँ आपका असल इम्तिहान होता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब 2-3 स्टेप का जो सवाल होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ गया तो बच्चे ने रट्टा, मेथड ही है ना, तरीकाकार ही है। 2-3 सवाल अगर बच्चा वैसे भी समझ ले, उसको रट्टा नाम भी लगाए, चीदा सवाल है जो मतलब बार बार वही रिपीट होते हैं, जिसमें से जस्ट उनकी वैल्यू चेंज होती है। ए लेवल और ओ लेवल में जस्ट यही फ़र्क होता है, उनको सिलेबस के अंदर से नहीं आता, उनको मेथड समझाया जाता है। हम भी इधर बच्चों को कोशिश यही करते हैं कि मेथड ही क्लियर करवाएं, बेशक आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन आ गया ना, बच्चा हमारा इस कैलिबर का हो कि वो अटैम्प्ट लाजमी कर ले। एग्जैक्टली, ये बड़ा मेन पॉइंट है, अटैम्प्ट लाजमी कर ले, और ये रट्टा सिस्टम है जो वो सारे का सारा फिनिश हो जाएगा। अच्छा, मिस्टेक्स का बहुत हाईलाइट किया कि गलतियां बहुत हैं, गलतियां क्या हैं ज़रा वो नाज़रीन सुनना चाहते ताकि तालिब इल्मों को भी इल्म में हो जाए कि कौन कौन सी गलतियां जो कि इस वक्त सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता, वो 8th से 9th में आए हैं, जैसे कहा एक नया सिस्टम है उनके लिए, तो उनको कैसे पता चलेगा, वो सीख के चले जाएँ आगे, वो लिख दें और चेक करने वाला सही चेक करे तो ये तो बच्चा फंस गया। ये सिलेबस पहली दफ़ा बना है तो इसमें आपको पता है नॉर्मली ये होता है कि सिलेबस जब भी कोई भी बुक पहली पब्लिश होती है मिस्टेक उसमें रहती हैं,
इसमें हमारे भी मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में आलमोस्ट किसी ना किसी एक्सरसाइज में 2 या 3 सवाल इस तरह के हैं जिनकी प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है, या अच्छा। उसकी रकम का गलत आ रहा है, या पीछे आंसर। ये चलता रहता है, ये सिस्टम थोड़ा सा मतलब ये रेक्टिफाई होता रहता है। जैसे जैसे न्यू एडिशन आते जाएंगे, इस दफ़ा वो हाईलाइट हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर वो मतलब उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगी। ठीक हो जी, उस्ताद हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें मेन चीज़ जो है वो ये है कि उस्ताद का बारहा ये कहना है, तमाम उस्ताद तंजीमों का कहना है कि स्टेक होल्डर्स असल जो हैं उनको अगर बिठा लिया जाता तो उससे यकीनी तौर पे ना सिर्फ चीज़ें बेहतर हो जाती बल्कि चीज़ों को बेहतर करने में आसानी होती। और इसके अंदर सबसे आम चीज़ ये है कि जो सवाल ऐड किए गए हैं उनके अंदर कुछ बातें हैं, कुछ जवाबात के अंदर गलतियाँ हैं जो कि तालिब इल्मों के लिए परेशानी और मुबहम उन्हें कर दिया गया है। अगर उन चीज़ों को मज़ीद वज़ा किया जाता ज़्यादा आसानी होती और एज़ कम्पेरेटिवली जो सिलेबस चल रहा है उसे चलने दिया जाता, आने वाली क्लास के लिए इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता ताकि चीज़ें मुबहम और इन कबाहतों से निकल के ज़्यादा वज़ा होती ताकि तालिब इल्मों के लिए मुश्किलात कम हो। बिलाशुबा तालिब इल्म एक वक्त के लिए तो ये सोचेंगे हमारे लिए आसानी हुई, लेकिन जब लेटर ऑन इसके इम्पैक्ट देखे जाएंगे वो मनफी भी हो सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।